के हमारे टैक्स के पैसों से अय्याशी करने वाले लोग को पकड़िए। केन छीन लिया गया। मैथिली ठाकुर तो खुद कह रही है कि मैं बिहार में सुरक्षित नहीं हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि उनके पार्टी के नेता खुद कह रहे हैं कि वो सुरक्षित नहीं है। 70,000 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखा कार्यालय को नहीं दिया गया है। सवाल खड़ा करिए ना, ये माइक जाके वहाँ लगाइए और पूछिए कहाँ गया 71,000 करोड़ रुपया। बिहार में जो रोजगार की कमी है, जिसकी तलाश में बच्चे बाहर अदर स्टेट कमाने खाने जा रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि सत्ता दल जो है प्रशासन को अपने हाथ में ले ले? बिल्कुल। मात्र 10 साल की बच्ची स्कूल ड्रेस पहने दूध लेने गई थी, अपने गली की बात है भाई, कहीं बाहर नहीं, मार करके रजाई में लपेट के गली में फेंक। बेरोजगारी, बिगड़ती अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी लूट खसोट को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने सत्ता दल पर जो है वो धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। अभी राजधानी पटना के गर्दनी बाग स्थल पे है और लगातार देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के सैकड़ों हजारों में कार्यकर्ता जो है वो धरना कर रहे हैं। क्या कारण है कि धरना करना पड़ रहा है? देखिए, हम लोग आज 1 दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं। हर जिले में बिहार में ये धरना हो रहा है और जिस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे है, महंगाई चरम पर है, कानून व्यवस्था जो ध्वस्त पड़ी हुई है, शिक्षा की स्थिति जिस तरीके से बद से बदतर हो गई है बिहार में, इन सब चीजों को लेकर के आज हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं और पेपर लीक जैसा मामला हो जाता है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप हो जा रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ज्वेलरी अगर पहन के बाहर निकल जाए तो पता चलेगा कि अगर कान में एक छोटा सा टॉप्स पहनी है तो कान को काट करके अलग कर दिया जा रहा है। तो ये कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन सरकार करिए, चाहे वो नीतीश की सरकार हो या अभी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, लगातार महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? यही सम्राट चौधरी जी के घर के 10 कदम पर छोटी बच्ची के साथ रेप होता है और मार करके फेंक दिया जाता है। नीट वाली छात्रा के साथ जो हादसा हुआ, आपने देखा होगा कि उसके साथ भी रेप हुआ, फिर मार दिया गया उस बच्ची को, तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। आज आप देख रहे होंगे कि मैथिली ठाकुर की भी माँ भी जब ज्वेलरी पहन के बाहर निकली थी तो उसके साथ भी छीना झपटी हुआ, गले का चेन छीन लिया गया। मैथिली ठाकुर तो खुद कह रही है कि मैं बिहार में सुरक्षित नहीं हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि उनके पार्टी के नेता खुद कह रहे हैं कि वो सुरक्षित नहीं है, तो फिर कैसे वो कह सकते हैं कि वो बिहार में महिलाओं के प्रति या बच्चों के प्रति या जो स्टूडेंट है जो पढ़ाई इतनी मेहनत से करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, उनको लेकर के वो मुखर है। ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं कि बस एनडीए वाले हो चाहे ये सम्राट चौधरी, जो इनका जो है बस एक ही टारगेट है, वो है लालू परिवार टारगेट। बिहार की जो आम जनता, बिहार की आवाम से उनको कोई लेना और देना नहीं है। अभी आप देख कितना बड़ा घोटाला, ये रिसू प्रकरण जो था उसको भी फिर दबा दिया गया है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि प्रशासन अपना काम करेगी, प्रशासन को हम अपने हाथ में नहीं रख सकते हैं। 1 मिनट में एक बात बता दूं, नेता हो या भ्रष्टाचार, यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी जो भी हैं, ऑफिसर है जो भी है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ पर आप एक ब्लॉक में काम कराने के लिए चले जाइए, वहाँ भी आपको बिना पैसे का काम नहीं होगा। आप थाने चले जाइए, अपराधी तो पकड़े भी जा रहे हैं। कहाँ अपराधी? छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, जघन्य अपराध हो जा रहा है, क्यों नहीं उसको मारा जा रहा है? क्यों नहीं उसको कठोर सजा दिया जा रहा है? अभी आप देख रहे हैं रोशन सर के भाई के साथ भी इतनी बड़ी घटना हुई है, फिर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रकरण कुछ और कर दिया जा रहा है, लेकिन मुंह में दही जमा करके यहाँ पे सरकार बैठी हुई है, सम्राट चौधरी जी बैठे हुए, इनका निशाना बस राष्ट्रीय जनता दल है। और हमारा जो हरा गमछा है, जो राष्ट्रीय जनता दल की एक पहचान है, उनको समस्या हो जा रही है, हमारे नेता से उनको समस्या हो जा रही है। बिहार की आवाम, बिहार की जनता उनको दिख नहीं रही है। उनकी पेनी नजर राष्ट्रीय जनता दल नहीं होनी चाहिए, बल्कि बिहार की आवाम, बिहार की जनता। बिहार में जो रोजगार की कमी है, जिसकी तलाश में बच्चे बाहर अदर स्टेट कमाने खाने जा रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि सत्ता दल जो है प्रशासन को अपने हाथ में ले ले? बिल्कुल जो वो चाहती है वही वो बिहार में हो रहा है। इसलिए हम लोग इस धरने पे बैठे हैं और हम लोग सड़क से सदन तक आने वाले दिनों में इस मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे भी सड़क से सदन तक बैठेंगे, धरना देंगे और बिहार की आवाम, बिहार की जनता के साथ राष्ट्रीय जनता दल कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और आने वाले दिनों में भी खड़ा रहेगा। सवाल खड़ा करने वाले तो बिना मतलब सवाल खड़ा करते रहते हैं, और जहां सवाल खड़ा करना है और भाई वहां सवाल खड़ा करिए ना। क्यों 5 हमारे नौजवान बच्चों ने आत्महत्या की रिसेंट के दिनों में? बताइए। पेपर लीक मामले पे कितने लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं? बताइए मुझे। 71,000 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखा कार्यालय को नहीं दिया गया है। सवाल खड़ा करिए ना, ये माइक जाके वहाँ लगाइए और पूछिए कहाँ गया 71,000 करोड़ रुपया।
कहाँ खर्च हो गया, जिससे कई विश्वविद्यालय खुल सकते थे, कई बड़े मेडिकल संस्थान खुल सकते थे, हजारों नौकरियां पैदा हो सकती थी, फैक्ट्रियां खुल सकती थी। कहाँ गया वो 71,000 करोड़ रुपया? 900 करोड़, मात्र 900 करोड़ रुपया का था चारा घोटाला, जिसके लिए कितना हंगामा, बेगुनाह हमारे नेता को फंसाया गया, मीडिया वाले तांडव कर रहे थे। अब 71,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? सवाल पूछिए जा करके, वही पूछने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। कहा जाता है कि एनडीए सरकार में महिलाएं जो है सबसे ज्यादा सुरक्षित होती हैं। पिछले 6 महीनों में 60 में भी आंकड़े गिना दूंगी बैठ के। छोटी 2 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची मार करके, बलात्कार करके, मार करके रजाई में लपेट के, अभी हाल पता ना, हाल में यहाँ पटना सिटी में मात्र 10 साल की बच्ची स्कूल ड्रेस पहने दूध लेने गई थी, अपने गली की बात हुआ है भाई, कहीं बाहर नहीं, मार करके रजाई में लपेट के गली में फेंक दिया। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं गया में पिंडदान होगा या प्रदेश छोड़कर अपराधी चले जाए। वो तो खाली बड़ी बातें करने के लिए मशहूर है, वो तो अनर्गल बातें करते हैं, कहते एआई से हरा गमछा खोजेंगे। अरे भाई, विपक्ष को टारगेट करने की बजाय उन अपराधियों के पीछे जाइए जिन्होंने पूरे देश की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर रखा है, जो बेखौफ बेलगाम हत्या कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, खसोट कर रहे हैं, जनता को तबाह कर रहे हैं। आप उसके ऊपर लगाम लगाइए, आप भ्रष्टाचार पर लगाम लगाइए। सुश्री को पकड़िए ना भाई, रिसोर्सरी को पकड़िए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, देश विदेश में हमारे टैक्स के पैसों से अय्यासी करने वाले लोग, उनको पकड़िए। एक अंतिम प्रश्न, तेजस्वी यादव कब आएंगे? क्या जनता के बीच तेजस्वी यादव कब आएंगे? तेजस्वी यादव लगातार जनता के बीच है, लगातार तेजस्वी यादव जनता के बीच है, तेजस्वी यादव के एक सिपाही जनता के बीच है। आज भी जहाँ काम कर रहे हैं वो जनता के लिए ही कर रहे हैं। बढ़ती बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था, साथ ही लूट खसोट को लेकर के बढ़ रहे प्रदेश में अपराध को लेकर के लगातार देख रहे हैं कि धरना प्रदर्शन पटना के गर्दनी बाग में चल रहे हैं। हमने महिलाओं से बात की, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना है। आप अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दे सकते हैं। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।